जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे सरलीकरण यानी कि बुडमास सिंप्लीफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन जब आते तो इनको कैसे करते, देखिए इनमें सबसे पहले इनकी शुरुआत से करना कहाँ से होता है, कहाँ से स्टार्ट किया था। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन तो इनमें सबसे पहले ये नहीं समझ में आता हमें करना कहाँ से है। स्टार्ट सबसे पहले जोड़ करें कि घटाना करें, कैसे करते। अगर आप सबसे पहले अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका नियम ही आपको नहीं मालूम। बुडमास का नियम जब तक नहीं मालूम होगा तब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको आएंगे। इसलिए हम एकदम बेसिक से इस क्लास में आपको समझाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देंगे और देखिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। समझ में आ रहा। अब शुरू कर रहे हैं क्लास को। देखिए बोडमास, बोडमास में सबसे पहले आप पढ़ेंगे बोर्ड BODMS। एक रूल है, बोडमास एक रूल है। इस रूल के अनुसार आपको क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इसी के आधार पर क्वेश्चन के समझ में आना। तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। एक सीरियल से चलाएंगे बी। बी का मतलब आपका होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट होता है क्या, बी का मतलब ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का ब्रैकेट में बहुत सारे ब्रैकेट आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में लाइन वाला आता है। इसके देखिए एक बी कहा, इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं। कौन कौन से, एक में है लाइन, सबसे पहले लाइन वाला। ऐसे अगर किसी भी जैसे इसमें इसके ऊपर तो सबसे पहले किसको हल सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व। फिर दूसरे नंबर में कौन सा आता है, फिर दूसरे नंबर में आपका स्मॉल ब्रैकेट आता है। कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है तो इसे कहते हैं स्मॉल। ये छोटा ब्रैकेट हो गया। फिर इसके बाद मिडल एकदम आता है कि कैसा मिडल। तो तीसरा नंबर मिडिल, ये मंझला कोष्ठक किस क्या कहते हैं। देखिए ये लाइन है, ये छोटा है, इसको लिख देते हैं छोटा। फिर इसके बाद मंझला ब्रैकेट है। फिर इसके बाद चौथा नंबर में कौन सा आता है, बड़ा ब्रैकेट, बिग। सबसे बड़ा ब्रैकेट जी वाला, इनको ध्यान रखना है, बड़ा। अगर ऐसा भी कुछ इनमें आता है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। देखिए यहां से ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, क्या होता है का। और का मतलब गुणा होता है, क्या गुणा। देखिए गुणा होता है लेकिन इसमें अब हम बताएंगे कहां पर ये ऑफ होगा। इनके बाद ब्रैकेट आने के बाद फिर दूसरे में कौन सॉल्व किया था, ऑफ वाले सॉल्व किया। फिर डी का मतलब ये डी। देखिए यहां अब सॉल्व करेंगे, ओ खत्म हो गया ओ, अब यहां पर ओ, इसके बाद डी सॉल्व करेंगे। डी देखिए डी को क्या कहते हैं, भाग वाले। जो भाग वाला होगा फिर उसके बाद तीसरा नंबर उसका होगा। फिर चौथा नंबर क्या होगा, गुणा वाले। एम का मतलब गुणा वाले। देखिए इनमें ये गुणा वाला लिखा जाएगा लेकिन अगर आप कहीं का मतलब होगा तो वहां क्या होगा, वहां होगा आपका ओ। बुडमास के नियम से उसको दूसरे नंबर पर सॉल्व करेंगे। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है ए, ऐड वाले, समझ जोड़। फिर उसके बाद चौथा कौन सा है, एस, एस वाला इसे घटाना। सबसे लास्ट में हमें करना होता है बुडमास के नियम में, सबसे लास्ट में सॉल्व कौन सा करना होता है, घटाना का सॉल्व करना। समझ में आ रहा, सबसे लास्ट में घटाना। सबसे शुरू अगर इसमें आ जाए तो इसमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, जिसके ऊपर लाइन है, क्योंकि जिसके ऊपर लाइन है। ब्रैकेट वाले इस फंक्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे लाइन किसमें है, इसमें। तो 6 2 कितना होता है, 8 होता है। तो इसको लिख लेंगे उसी प्रकार 9 ऑफ 5 भागे 3 गुणे 5 प्लस 1 माइनस कितना होगा, 8 होगा। क्योंकि हमने कहा लाइन वाले सबसे पहले सॉल्व करना और लाइन को हटा देना। फिर उसके बाद अब देखना इसमें कुछ ब्रैकेट नहीं मिल रहा, ऑफ का मतलब अब इस ये वाला इसका गुणा कर देंगे। तो 9 पर कितना होगा, 9 गुणे, इसका मतलब आपका मतलब गुणा, यहाँ पर आपने तो 9 गुणे 5 कर देंगे। 9 गुणे 5 तो यहाँ डायरेक्ट 45 लिख देंगे।
45 भागे 3 गुणे 5 प्लस 18 -1 होगा, -1 प्लस 1 -8। समझ में आ रहा? अब ये 45 को, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सीधा भाग देंगे, इसके बाद आपके बाद क्या था, भाग। ऐसे देखिए, आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा आप किसी भी, लेकिन ऐसे सॉल्व करेंगे तो अब इसका भाग, भाग का मतलब आप 45 में से अगर 3 का भाग देंगे, 45 में से 3 का भाग देंगे तो 15 थी 45, कितना है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। फिर इसके बाद क्या, भाग के बाद गुणा, एक कितना है गुणा 5, ये सॉल्व हो चुका है जी। 5 और प्लस का 1 माइनस की 8, समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद गुणा है, तो 15 5 75, कितना होता है 75, 75 प्लस 1 और -8। अब गुणा के बाद क्या करेंगे, गुणा के बाद जोड़ आता है, जोड़ देखिए, जोड़ का मतलब जोड़ेंगे तो 75 और 1 76 होता है, कितना 76 माइनस के 8। अब 76 में से 8 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, जब 76 में से 8 घटाएंगे तो आपके 68 बचेंगे, यही इसका आंसर है। देखिए कैसे कैसे आए, समझ में? अब एकदम बेहतरीन से एकदम खत्म हो गया, अब एकदम सही सही सवाल है, समझे कैसे? देखिए, बी से ब्रैकेट वाला, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, ये लिखा होगा। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, ए का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब गुणा, ए का मतलब ऐड, और एस का। अब इसके बाद देखिए, अगर ये सॉल्व हो जाए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन तो उसमें कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले देखिए हमें कौन सा करना है, इसमें सबसे पहले कहीं ब्रैकेट लाइन वाइन तो दिख रहे नहीं, दिख रहे, तो फिर इसके बाद दूसरे में क्या सॉल्व करें, ऑफ, ऑफ किस में है, इसमें है, इसमें दोनों में है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसका सबसे पहले तो 12 होगा, क्योंकि आपका मतलब गुणा, फिर भाग वाला है 3 गुणे 7, तो भाग वाला इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले भाग वाला है इसमें, तो भाग देंगे तो कितना होगा 4 होगा ये, तो 4 गुणे 7, जब 7 आ गए तो इसको सॉल्व कर देंगे, अब गुणा वाला बस यही बचा है, तो ये कितना होगा आपका 7 चौक 28 होगा, कितना होगा 28, समझ में आ रहा? 28 का आंसर होगा, यही इसका आंसर है, समझ में आ रहा? कितना आसान क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इनमें कैसे करेंगे, तो इनमें सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको छोटे ब्रैकेट, तो इसको उसी प्रकार लिख लेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, और 6 5 कितना होता है 11 और प्लस के 2। अब इसके बाद किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, अभी जोड़ घटाने में कुछ भी नहीं सॉल्व करेंगे, समझ में ना, सिर्फ बड़े ब्रैकेट इनमें देखना सबसे पहले सॉल्व किसको करना है, तो बड़ा ब्रैकेट ये है, तो इसका क्या करेंगे, तो 3 गुणे 2, और जब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा और ये आ जाएगा आपका 13, समझ में आ रहा? अब ये तीनों है आपके गुणे में, तो इनको बस सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा आपका, देखिए 13 दूनी 26, 26 त्रिक का, अब यहाँ 13 दूनी 26 33 39, 39 39 दूना आपका होता है दूनी 18, हाथ लगे 1, 39 न दूनी 18, हाथ लगे 1 3 6 1 7, 78 होता है, वो कितना 78 इसका आंसर होगा। अगर यहीं पर आपका, यहाँ पर अगर प्लस हो जाए, यहीं पर अगर आपका प्लस हो जाए, प्लस, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर है वो चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि अब हमें सॉल्व सबसे पहले किसका करना है, गुणा वाले को सॉल्व करना है, गुणा वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होगा 13 दूने 26, और 26 जब तो 3 प्लस 26 कर लेंगे, और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, जोड़ वाला लास्ट में है, तो 26 3 कितना, तो 29 होता है, 26 और 3 29 इसका आंसर होगा, समझ में आ रहा है? बस इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।